स्टूडेंट, आज हम कुछ क्वेश्चन करते हैं गायनिकोलॉजी के बारे में। गायनिक के जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हम डील करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं कुछ क्वेश्चन, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट अबाउट नॉर्मल ओवुलेशन। नॉर्मल ओवुलेशन के बारे में क्या बात इसके अंदर सही है। ठीक है, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले पहला लिखा है ए, इट अकर्स ऑन द 14 डे ऑफ एवरी साइकिल। कि मेंसेस ओवुलेशन जो है वो हर साइकिल में कौन से दिन पर होता है, 14 डे पर होता है। पहला। बी है, इट मे अकर्स बिटवीन 14 to 16 डे बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन। तीसरी बात करते हैं, एवरी मेंस्ट्रुअल पीरियड इज ऑलवेज सेपरेटेड बाय ओवुलेशन। द मोस्ट फर्टाइल पीरियड ऑफ ए वुमन इज 2 days आफ्टर ओवुलेशन। अब हम ओवुलेशन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं तो हमें ये क्वेश्चन समझने में आसानी आएगी। हम बात करते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, ओवुलेशन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, ओवुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ओवुलेशन जो होता है, करेक्ट अगर बात की जाए तो ओवुलेशन 14 डे पर होता है। कौन से डे पर होता है, 14 डे पर क्या होता है, ओवुलेशन होता है। लेकिन याद रखना 14 डे पर ओवुलेशन तब होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है एक फीमेल की वो कितने दिन की हो, 28 डेज की। कितने दिन की हो, 28 डे की जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है किसी फीमेल की, तब 14 डे पर ओवुलेशन होता है। अब हम बात करें कि ओवुलेशन का क्राइटेरिया कहता क्या है, तो हम बात करते हैं कि एक फीमेल का जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से 14 दिन पहले, 14 दिन पहले क्या होता है, ओवुलेशन होता है। मतलब हम बात करते हैं दो फेज के बारे में हमने बात की है पहले। एक कौन सी फेज, लुटियल फेज, ठीक है ना। एक लुटियल फेज होती है और एक ओवेरी में यूट्रस के अंदर, और एक फेज होती है सिक्रेटरी फेज। कौन सी फेज होती है, सिक्रेटरी फेज। ये कंटिन्यू 14 डेज की होती है। कितने डेज की होती है, 14 डेज की ये फेज होती है। अब ओवुलेशन की बात की जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो नेक्स्ट आने वाला है उससे 14 डेज पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अब 14 डे पर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ये क्राइटेरिया ठीक है, लेकिन ये 28 दिन पर है। लेकिन अगर किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल, मैं बताता हूं, अगर 22 डेज की किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, कितने दिन की आती है, 22 डेज पर मेंस्ट्रुअल साइकिल आई है, तो हमें अब यहाँ पर 14 डेज पर ओवुलेशन नहीं होगा। यहाँ पर जो ओवुलेशन होगा वो होगा 22 में से हमें कितने दिन माइनस करने हैं, 14 दिन माइनस करने हैं। और यहाँ पर जो फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवुलेशन होगा वो होगा 8 डे पर। कौन से डे पर होगा, 8th डे पर फीमेल का ओवुलेशन होगा। तो इसलिए क्राइटेरिया ये है कि आने वाली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उससे 14 दिन पहले ओवुलेशन होता है। क्योंकि अगर हम 14 डेज की अगर हम बात करें, तो जब किसी फीमेल का अगर हम यहाँ पर बात करें 32 दिन में मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, तो उस फीमेल में ओवुलेशन 14 डेज पर नहीं होगा। उस फीमेल में जो ओवुलेशन होगा वो होगा 32 में से हमें माइनस करना है 14, क्योंकि लास्ट के जो 14 दिन होते हैं वो कंप्लीट फेज होती है, लुटियल फेज और सिक्रेटरी फेज। तो 32 में से 14 माइनस किए तो हमारा आएगा 18। तो यहाँ पर ओवुलेशन कितने दिन पर होगा, 18वें डेज पर क्या होगा, ओवुलेशन होगा। इस तरीके से क्या होता है, तो यहाँ पर हम वही बात करते हैं कि बात क्या लिखी है, इट अकर्स ऑन दी 14 डे ऑफ एवरी साइकिल। एवरी साइकिल में 14 डे पर होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल लंबी होगी या फिर कम होगी तो ओवुलेशन चेंज हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं, इट में अकर्स बिटवीन 14 डेज बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन। ये जो बात इन्होंने लिखी है कि इट में अकर्स बिटवीन 14 से लेकर के 16 डेज पर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले ओवुलेशन होता है। तो ये बात क्या है, करेक्ट है। तो हमारा जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा आंसर है, बी हमारा आंसर है। तीसरे की बात कर लेते हैं, एवरी मेंस्ट्रुअल पीरियड इज ऑलवेज सेपरेटेड बाय ओवुलेशन। ऐसा है नहीं है। द मोस्ट फर्टाइल पीरियड ऑफ ए वुमन इज 2 days आफ्टर ओवुलेशन। ऐसा नहीं है, ओवुलेशन की तो बात की जा रही है, 2 days की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहने वाला है वो हमारा आंसर है बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हाउ लॉन्ग इज ए रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, अगर हम रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो वो कितने दिन तक हो सकती है, तो यहाँ पर ज्यादा कुछ करने की बात नहीं है। यहाँ पर हमारा जो आंसर जाने वाला है वो 28 दिन। रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना दिन तक हो सकती है, लॉन्ग, तो 28 दिन तक। यहाँ पर 30 लिखा है तो याद रखना 30 ज्यादा हो जाती है, नॉर्मल में नहीं आती। नॉर्मल 28 दिन की ही मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो आंसर जाएगा वो हमारा जाएगा इसके अंदर सी जो है हमारा आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, हाँ, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए इसके बारे में कि दी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग इज द रिजल्ट ऑफ स्लगिंग ऑफ विच स्ट्रक्चर। इसमें पूछा गया है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है किसी फीमेल के अंदर, ठीक है ना, तो कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो स्लजिश होती है। तो सिंपल सी बात है, हम बात करते हैं
किसके बारे में बात करते हैं हम यहाँ पर, अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं यहाँ पर यूट्रस के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, यूट्रस के बारे में बात करते हैं। और यूट्रस के अंदर जो लेयर होती है, 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम आपको पता है, पेरीमेट्रियम होती है, और दूसरी होती है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम जो होती है वो हर मंथली, एंडोमेट्रियम हर मंथ क्या हो जाती है, शेड आउट होती है। क्या होती है, शेड आउट होती है हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। आगे जाकर के हम इसकी डिटेल के अंदर पढ़ें तो इसके अंदर भी इसको फंक्शनल लेयर बोलते हैं। इसके अंदर भी 2 लेयर होती है, पैराइटलिस लेयर होती है, वो क्या होती है, शेड आउट होती है। इसलिए अगर यहाँ पर हम आंसर की बात करें तो एंडोमेट्रियम, देखो पेरीमेट्रियम सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, यह आंसर जाने वाला नहीं है। दूसरी मायोमेट्रियम नहीं, मायोमेट्रियम मिडिल लेयर होती है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। एपीमेट्रियम ये कुछ है नहीं। अगर हम बात करें तो जो आउट होती है, श्रेजिस आउट होती है हर महीने के अंदर, वो होती है एंडोमेट्रियम। कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है वो है ए आंसर। क्या आंसर रहने वाला है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड द लुटिनाइजिंग हार्मोन। यहां पर पूछा गया है कि एफएसएच हार्मोन क्या है और एलएच हार्मोन क्या है, उसके बारे में पूछा गया है, उनके बारे में सही जानकारी क्या है। तो आप बताइए, अगर हम यहां पर बात करें एफएसएच और एलएच के बारे में, ठीक है ना। तो पहला बोल रहा है एफएसएच, पहला क्या बोल रहा है, पहला जो है वो बोल रहा है FSH and LH are releasing from the anterior pituitary gland। पहला क्या बोल रहा है, FSH and LH are released from the anterior pituitary gland। बिल्कुल बात सही है कि anterior pituitary gland से रिलीज होते हैं। दूसरी बात है FSH and LH are secreted by the carpus luteum। तो ये बात गलत है कि ये कार्पस लूटियम से सीक्रेट होते हैं, नहीं। कार्पस लूटियम से आगे जाकर के अगर हम बात करें तो इससे जो सीक्रेट होगा वो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक तो एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होता है, दूसरी अगर हम बात करें तो कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो क्या होता है, सीक्रेट होता है। तो ये बात गलत है। नेक्स्ट बात की गई है FSH एंड LH आज सीक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से दोनों सीक्रेट नहीं होते हैं, ठीक है ना। एड्रिनल ग्लैंड से स्टेरॉइड हार्मोन जो है वो क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। FSH एंड LH स्टिमुलेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऐसा नहीं है, मिल्क का फॉर्मेशन FSH और LH हार्मोन नहीं करते हैं। मिल्क का फॉर्मेशन जो करता है वो हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो क्या करता है, मिल्क का प्रोडक्शन करता है, मिल्क का सीक्रेशन करता है, ठीक है ना। तो ये बात भी क्या है, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर सही आंसर है तो वो कौन सा है, पहला आंसर जो है वो हमारा सही है कि FSH एंड LH आर रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और आगे जाकर के ये जो हार्मोन है ये एक्ट करते हैं ओवरी पर जाकर के, जिसमें FSH हार्मोन क्या कराता है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कराता है। क्या कराता है, फॉलिकल्स जो है ओवरी के अंदर उनको क्या कराता है, ये स्टिमुलेट कराता है। नेक्स्ट अगर हम इसी तरीके से बात करें LH हार्मोन की, तो LH हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ओवुलेशन के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सा हार्मोन, LH हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ इसका क्या आंसर है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि ओवुलेशन अकर्स व्हेन दी, कि ओवुलेशन कब होता है, ठीक है ना। तो अगर हम ओवुलेशन की बात करें कि ओवुलेशन कब होता है, तो याद रखना ओवुलेशन होता है तब एक हार्मोन ओवुलेशन कराता है जिसका नाम है LH हार्मोन। कौन सा हार्मोन, LH हार्मोन। ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, LH हार्मोन जो है वो ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, LH हार्मोन ही ओवुलेशन कराता है। ऑक्सीटोसिन इज टू हाई, किसके बारे में बात करें, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है, हाई होता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब हाई होता है तो ओवुलेशन का कोई रोल नहीं है ऑक्सीटोसिन हार्मोन से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। और लेबर में हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है, लेबर में हेल्प करता है। और ब्रेस्ट से मिल्क को सीक्रेट एजैकुलेशन करने में क्या कर, इजेक्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये बात गलत है। दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ब्लड लेवल ऑफ LH इज टू हाई। ये बिल्कुल सही बात है कि LH हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ओवुलेशन के लिए। तो LH हार्मोन क्या होता है, ये सही बात है। नेक्स्ट आगे और बात कर लेते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेवल इज हाई। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है वो हाई होता है, लेकिन वो कब होता है, ओवुलेशन के बाद। कब होता है, ओवुलेशन के बाद हाई होता है। तो यहाँ पर बात किसकी की गई है, ओवुलेशन की बात की गई है। तो ये बात भी क्या है,
गलत है। एंडोमेट्रियम वॉल इज शेड ऑफ, जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो शेड आउट होती है तो क्या आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। क्या आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर बात की गई है कि ओवुलेशन क्या होता है, कब होता है, तो यहाँ पर अगर हमारा आंसर रहने वाला है तो हमारा आंसर है कि ब्लड लेवल ऑफ LH इज टू हाई, LH का लेवल क्या होगा, हाई होगा, तो क्या कराता है, ये ओवुलेशन कराता है, ठीक है ना। हाँ, तो आंसर जाएगा इसके अंदर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द चीफ फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, किसके बारे में पूछा गया है, किसके बारे में पूछा गया है कि प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसका फंक्शन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, फंक्शन पूछा गया है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो पहला काम जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का वो क्या कराता है, हाइपरट्रॉफी। क्या कराता है, हाइपरट्रॉफी कराता है। हाइपरट्रॉफी कहां पर कराता है, ये एंडोमेट्रियम की जो सेल होती हैं उनके अंदर हाइपरट्रॉफी कराता है। दूसरा काम जो है ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है ना। यहां पर बात करते हैं कि यहां पर क्या ठीक बोला है, फंक्शन पूछा है तो डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये बात फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो डेवलपमेंट कराता है उसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, याद रखना वो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। पूछा किसके बारे में गया है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में, तो ये बात जो है वो बिल्कुल क्या है, गलत है। दूसरी बात करते हैं स्टिमुलेशन ऑफ द फॉलिकल्स ऑफ ओवुलेशन अकर्स, ये बात गलत है। फॉलिकल्स को जो स्टिमुलेट कराता है वो हार्मोन होता है FSH हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है, FSH हार्मोन जो है वो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कराता है, ठीक है ना। और ओवुलेशन जो है वो कौन सा हार्मोन कराता है, LH हार्मोन कराता है। तो ये भी बात भी क्या है, ये क्वेश्चन भी क्या चला जाएगा हमारा, गलत चला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द यूट्रस टू रिसीव ए फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि ये क्या कराता है, प्रिपरेशन, तैयारी कराता है, किसकी, यूट्रस की तैयारी कराता है कि यूट्रस किसको रिसीव करने वाला है, बेबी को रिसीव करने वाला है, फर्टिलाइज एग को। तो ये बात सही है कि यूट्रस के अंदर जाकर के क्या कराता है, ये हाइपरट्रॉफी कराता है, जिससे क्या होता है, फर्टिलाइज एग को प्रिपेयर कराता है, ठीक है ना। नेक्स्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेकेंडरी मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये नहीं है, मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर कोई एस्टैब्लिश कराता है तो वो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है ना। तो ये बात भी गलत है। तो तीनों के अगर हम आंसर निकालें तो यहाँ पर जो सबसे बेहतरीन जो आंसर निकलने वाला है और जो सही आंसर है वो कौन सा होगा, सी आंसर जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पर सही रहने वाला है। कौन सा आंसर, सी जो है वो हम यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है, क्योंकि ये क्या कराता है, यूट्रस के अंदर हाइपरट्रॉफी कराता है और उसको रेडी करता है किसके लिए, फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल्स जो होते हैं उनके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है मैच्योर करने के लिए। तो ग्राफियन फॉलिकल के लिए हमने पहले ही पढ़ा था कि ओवेरी, किसकी बात करते हैं हम, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, किसकी बात करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो वो दो हार्मोन, एक हार्मोन रिलीज करती है FSH हार्मोन। कौन सा हार्मोन, FSH हार्मोन। और FSH हार्मोन क्या करता है, ओवेरी के अंदर, किसके अंदर, ओवेरी के अंदर क्या होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स जो होते हैं, इमेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं, उन ग्राफियन फॉलिकल को क्या कराता है, मैच्योर कराता है। कौन सा हार्मोन कराता है, FSH हार्मोन, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो पहली ही बात क्या है, सही है कि फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या, FSH हार्मोन इनको स्टिमुलेट कराता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं, ये क्या कराता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये क्या कराता है, ये आंसर गलत है क्योंकि ये हाइपरट्रॉफी कराता है। क्या कराता है, ये हाइपरट्रॉफी कराता है। बात करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन, ये क्या कराएगा, हाइपरप्लेजिया, क्या कराता है, ये हाइपरप्लेजिया कराएगा, ठीक है ना। लुटिनाइजिंग हार्मोन क्या कराता है, तो ये जो हार्मोन है ये क्या कराता है, ओवुलेशन कराता है। क्या कराता है, ओवुलेशन कराता है। बात पूछी गई है कि रिस्पॉन्स मैच्योरेशन कौन सा हार्मोन कराता है, तो हमारा यहाँ पर आंसर जो रहने वाला है वो हमारा आंसर रहेगा ए। क्या आंसर रहेगा, ए आंसर रहेगा। हाइपरट्रॉफी कराता है, ये हाइपरप्लेजिया, ये हाइपरट्रॉफी कराता है, ये हाइपरप्लेजिया कराता है, और ये ओवुलेशन कराता है। हाइपरट्रॉफी का मतलब सेल के साइज का बढ़ना, हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है सेल के साइज का बढ़ना, ठीक है ना। और हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है सेल के नंबर का बढ़ना। किसका बढ़ना, सेल के नंबर का बढ़ना, ठीक है ना। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है। हाँ, द ओवुलेशन इज बीइंग इनिशिएट इन दिस स्टेज, कौन सी स्टेज के अंदर ओवुलेशन होता है, और ये सबको पता है कि 14 डेज पर जाकर के ओवुलेशन होता है। कौन सी डेज पर होता है, तो सिक्रेटरी फेज। तो सबसे पहले अगर हम सिक्रेटरी फेज की बात करें तो ये होती है 15 से लेकर के 28 डेज, कितने डेज की होती है, 15 से लेकर के 28 डेज। प्रोलिफरेटिव फेज की बात करें तो ये होती है 6 से लेकर के 14 डेज। मेंस्ट्रुअल फेज की बात करें तो ये होती है 1 से लेकर के 5 डेज की होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्री मेंस्ट्रुअल फेज, किसकी बात करें, प्री मेंस्ट्रुअल फेज की बात करें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले की जो फेज होती है, ठीक है ना, उसकी बात करें तो ये उसके अंदर कौन सी आएगी, लुटियल फेज आ जाएगी। कौन सी फेज आ जाएगी, लुटियल फेज आ जाती है। और कौन सी आ जाती है, सिक्रेटरी फेज आ जाती है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो 14वां दिन पर ओवुलेशन होता है। तो 14वां दिन किसके अंदर आया है, इसके अंदर आया है। 14वें दिन पर कौन सी आ रही है, प्रोलिफरेटिव फेज। कौन सी फेज आ रही है, प्रोलिफरेटिव फेज। तो आंसर जो हमारा जाने वाला है वो कौन सा है, बी यहां पर हमारा आंसर रहने वाला है कि प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर क्या होता है, ओवुलेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और जान लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है ना। हाँ, देखो इसका आंसर की बात करें, स्टॉपिंग मेंस्ट्रुएशन इन ए वुमन इज कॉल्ड, एक फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या होना, स्टॉप होना क्या कहलाता है, ठीक है ना, मिनार्की। ए क्या बोल रहा है, मिनार्की। मिनार्की का मतलब होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना। किसका आना, फीमेल के अंदर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना ही क्या कहलाता है, मिनार्की कहलाता है। दूसरा अगर हम डी की बात करें, मीनोपोज, तो मीनोपोज क्या किसको होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या होना, स्टॉप होना ही क्या कहलाता है, मीनोपोज कहलाता है। तो हमारा आंसर जो है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पर बी रहने वाला है। क्या रहने वाला है, इसका आंसर क्या है, बी है। प्यूबर्टी की बात करें, ठीक है ना, किसकी बात करें, प्यूबर्टी की बात करें, ठीक है ना। तो प्यूबर्टी के अंदर तो क्या होता है, फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, जिनके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है ना। तो ये भी आंसर नहीं रहेगा। थिरार्की किसको बोलते हैं, थिरार्की, फर्स्ट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो फीमेल के अंदर डेवलप होता है उसको क्या बोला जाता है, थिलार्की बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो कौन सा आंसर है, हमारा बी जो है हमारा आंसर रहने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और है हमारा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इन फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप दोगे कमेंट सेक्शन के अंदर। किसके अंदर जवाब दोगे आप, इस क्वेश्चन का आंसर कहां पर दोगे आप, कमेंट सेक्शन के अंदर इस क्वेश्चन का आप हमें आंसर दोगे कि इसका क्या आंसर रहने वाला है, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आप जवाब दोगे कि इन फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज फॉल, एट बर्थ इज यूटेराइन बॉडी एंड सर्विक्स रेशो 1.2, व्हेन मिनार्की अकर्स इन द रेशो बिटवीन यूटेराइन बॉडी एंड सर्विक्स। तो इसका आंसर जो है वो आप कहां पर दोगे, कमेंट सेक्शन के अंदर दोगे। इसी तरीके से अगर आप आरआरबी की तैयारी करना चाहते हैं, एम्स की तैयारी करना चाहते हैं, ग्रुप 5 की तैयारी करना चाहते हैं, पीएनएसटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस इंदौर के अंदर आप हमारे क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको इसी तरीके से क्लासेस देखनी है तो आप टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस का जो चैनल है यूट्यूब पर, आप उसको क्या कर सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब, और इसका आंसर क्या है आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।